द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में मैं आपसे पिछले 1-1.5 महीने से कहता आ रहा हूँ, बल्कि 2 महीने से कहता आ रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि बाजार में मंदी आएगी। मंदी के कोई कारण नहीं। अर्थव्यवस्था के जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल दे आर इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन। और जिस तरह कंपनी का मैनेजमेंट वक्त रखता है, अहम रोल प्ले करता है कंपनी की वर्किंग के अंदर, कंपनी की ग्रोथ में, उसी प्रकार सरकारें भी देश की ग्रोथ में सरकारों का भी अहम रोल रहता है। तो खैर, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम तो चर्चा ये करेंगे कि इन्वेस्टर किस तरह बर्बाद होता है। आप इस बात से निश्चिंत रहें। पहली बात तो मैं आपसे बताऊं कि कोई बड़ी मंदी आने वाली नहीं है। पिछले 4-5 सालों में तेजी रही, बीच बीच में करेक्शन तो आए हैं, और साल भर का करेक्शन तो थोड़ा बड़ा करेक्शन भी था। तो कोई बड़ी मंदी आने की संभावना नहीं है, बिकॉज बीच में थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच आ गया था। इलेक्शन का टाइम था, सरकार का ध्यान नहीं था, या सरकार ने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा हाथ खींच लिया था बाजारों से। लेकिन नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। आरबीआई ने पर्याप्त लिक्विडिटी अवेलेबल करवा दी है और करवा देगी। कोई दिक्कत होगी, सरकार भी बाजार की लिक्विडिटी का ध्यान रख रही। तो ये बात रही। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात करनी है हमको, वो ये करनी है कि इन्वेस्टर की बर्बादी का आखिर कारण क्या है। बर्बादी का कारण क्या है, क्यों बर्बाद होता है इन्वेस्टर। इसके 2-4 कारण हो सकते हैं। अज्ञानता, नासमझी, लालच और जोश में आना, त्वरित गति से निर्णय लेना। मैं अगर त्वरित गति से निर्णय लूंगा तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। मेरे साथ भी चोट होती है कई बार। तो आखिरकार लोग, बहुत ज़्यादातर लोग लॉस उठाते हैं सट्टेबाजी के कारण। ट्रेडिंग, इंट्राडे, F&O, फ्यूचर, ऑप्शन, स्विंग ट्रेड, ये सब घाटे के कारण। आदमी जितना साफ सुथरा काम करेगा उतना ही वो सुख पाएगा। आप एक तो लोकल अथॉरिटी से पट्टाशुदा प्रॉपर्टी, क्लीन टाइटल की प्रॉपर्टी खरीदिए, और एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदिए, जान को आफत है, मतलब ये बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं आखिरकार आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि रिलायंस का, मैं आपको कुछ देश की महत्वपूर्ण कंपनियों की पी रेशियोज बताता हूँ जो सिरमौर है, नाक है इस देश की। देखिए, इन्फोसिस का 28.09 है, टीसीएस का 30.86 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 24.91 है। लेटेस्ट पी रेशियोज हैं ये टीटीएम की पी रेशियो है, टीटीएम, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की वर्किंग की, जिसमें लेटेस्ट क्वार्टर की वर्किंग शामिल अगर आ गई है तो दिसंबर की भी शामिल है, या फिर नहीं आए तो सितंबर की शामिल है उसमें। लार्सन एंड ट्यूब्रो का 36.45, एचडीएफसी बैंक का 18.31। ये देश की सिरमौर कंपनियां हैं। ये उन 10 कंपनियों में शामिल है जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 92 लाख करोड़ रुपीस है, और इतने बड़े बड़े इनके प्रोजेक्ट हैं। एलएनटी, इसके मतलब रिलायंस के तो इंटरनेशनल साइज की रिफाइनरी है, सिंगल लोकेशन पे लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब दुनिया में कहीं पर भी इतनी बड़ी रिफाइनरी सिंगल लोकेशन पर नहीं है। और एलएनटी के पास में 3 कंपनियां तो अलग से सब्सिडरी हैं, जो भी नामी कंपनी है, और आईटी सेक्टर की 2 कंपनीज हैं, एलटीटीएस और एलटी माइंट्री। और दूसरी बात ये बताता हूं कि इसका खुद का भी मल्टी डायमेंशनल है। ये डिफेंस में है, शिपिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, ऑयल, ये जो हाइड्रोकार्बन में है, कैपिटल गुड्स में है, इलेक्ट्रिक कैपिटल गुड्स में है, दुनिया भर के काम है। उसके बावजूद भी इसका पी रेशियो 36.45 है। तो आप प्रिज्यूम कीजिए कि ये कंपनियां कितनी सस्ती हैं। जो मैं बताऊंगा उनकी तुलना में बहुत सस्ती हैं ये कंपनियां। अब चलते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पी रेशियो 100-200 हैं,
और आशा ये लगाई जा रही है कि साहब उन कंपनी में पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, सबसे पहला नाम लेता हूँ एवलॉन टेक्नोलॉजी, जिसका आईपीओ आया था 2 साल पहले, जिसका पी रेशो है 171, टू फेस वैल्यू का शेयर है, रेट है 740 रुपये, ग्रोथ नील है और इक्विटी 13 करोड़ की। तो भाई साहब 171 की तो पी रेशो है और ग्रोथ नील है और 740 रुपये का टू फेस वैल्यू का शेयर है, ये किस मतलब का शेयर है बताइए आप। इलेक्ट्रॉनिक्स के हल्ला, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स का हल्ला एक साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। तो खैर आप इसको देख लें, मेरा मतलब ये नहीं कि आप बेचें या खरीदें या जो भी करें, मैं तो आपको पटापेश कर रहा हूँ, जो असली स्थिति आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, डीसीएक्स एक शेयर है जो भी कंडक्टर्स बनाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के, एक इक्विपमेंट को दूसरे इक्विपमेंट से जोड़ने के लिए कंडक्टर्स हैं, जो डिफेंस में भी सप्लाई होते हैं। लेकिन डिफेंस में सप्लाई होने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से भी ज़्यादा उसका पी रेशो। 356 रुपये का इसका रेट है, 10 फेस वैल्यू का शेयर है, 72.4 का पी रेशो है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 35 का पी रेशो है, 30 ही आ गया होगा शायद अब तो। और ग्रोथ नेगेटिव है, थोड़े से ऑर्डर इसको इजराइल से मिले हैं 500-700 करोड़ के, जिसका हल्ला मचाया जा रहा है ताकि उनका माल बिक जाए, ऑपरेटर्स का, लोग खरीद लें शेयर को ये मान करके, बिकॉज एवरीबडी डज नॉट गो इन डेप्थ। उसको किसी शेयर की वर्थ को जांचने के बैरोमीटर्स का ही पता नहीं है। ये 70-80% इन्वेस्टर की ये पोजीशन है बाजार में, और कंसल्टेंट हमेशा रह नहीं सकता, और कोई कहता तो उसकी मानते नहीं है। तो खैर एनीवे, सबसे बड़ी बात है, 2 शेयरों की बात बता दी मैंने। सीरमा SGX, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बनाता है और खुद के बनाता है। इसका 479 रुपीज़ का रेट है, 10 पेड अप शेयर है, फेस वैल्यू 10, पेड अप नहीं बोलेंगे, फेस वैल्यू बोलेंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज है। एक्चुअली ये वर्ड पेड अप ही है, कंपनी लॉ में जो लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब इन पेड अप कैपिटल शब्द है, तो ये शेयर भी पेड अप ही होगा वो। तो खैर एनीवे, अब उसको फेस वैल्यू लिख दिया करेंगे, शेयर मार्केट की जो जनरल लैंग्वेज है वो बोलेंगे, जो आम नागरिक के, आम लोगों की बोलचाल की भाषा में कहेंगे ना। फिर इसका पी रेशो 80.1 है, ग्रोथ नील है और रेट 177 रुपये। ये इसका इक्विटी 177 करोड़ की है, मतलब इक्विटी बड़ी है ना, इक्विटी छोटी है। अच्छा, फिर दोस्तों चौथा शेयर चलते हैं, कायनास, जो 7800 जाकर के और एक झटके में 5700 आ गए। कंपनी की ग्रोथ है, इसकी 50% ग्रोथ है कंपनी में, लेकिन इसका पी रेशो इस भाव के गिरने के बाद भी, इतना बड़ा भाव में गिरावट, एक दिन में आ गई ये गिरावट के उपरांत भी, इसका पी रेशो 198 रुपये है। और ये एक रूमर उड़ा देना कि साहब ये एक सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट लगा रहा है, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट SCL टेक्नो भी लगा रही है, L&T भी लगा रही है, और मैं आपसे बताऊं कि CG पावर इंफ्रा भी लगा रही है। इसी में क्या खास बात है? और ये तो छोटा प्रोजेक्ट लगा रही है, वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस द प्राइस ऑफ द कायनास इज नॉट फेयर। एक दिन में पटापेक्ष होता है, वो ऑपरेटर जब निकलता है ना, मिट्टी कर जाता है, और लोग जो उलझे रह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनकी सारी कमाई, सारी सेविंग बर्बाद हो जाती है। मतलब 50% ग्रोथ है इसमें आज। ये भी मतलब वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है और स्मार्ट मीटर बनाती है। इसका 64 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, ये 10 पेड अप शेयर है, 10 फेस वैल्यू शेयर है, सॉरी मतलब पेड अप बैठ जाता हूँ, 10 फेस वैल्यू का शेयर है ना। अब सुजलॉन की बात करते हैं। सुजलॉन विंड पावर जनरेटर्स बनाती है, जनरेटर नहीं, ये टरबाइन बनाती है, विंड पावर टरबाइन्स बनाती है, जो टावर लगी रहती है ऊंची। इसका रेट 2 फेस वैल्यू का शेयर है, इसका 56 रुपीज़ रेट है, 80-85 तक जाके आया है ये, और 76.8 का इसका पी रेशो है। अब आप समझो, इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी को अगर हम कंपेयर करेंगे, वारी एनर्जी, जो कि लार्जेस्ट कंपनी इन द सोलर पावर सेक्टर है, सोलर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो, दैट इज ए लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया सो फार द सोलर पावर पैनल इज कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। उसका पी रेशो अभी करंट जो प्राइस है उसका, और इस साल की EPS को हम कैलकुलेट पे वर्कआउट करते हैं, तो वो पी रेशो आता है 44।
और नेक्स्ट ईयर ये पी रेशियो रह जाएगा 25-30 का ही, मतलब क्योंकि कंपनी इज ग्रोइंग विद 60-70% मतलब ग्रोथ, और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत एक्सपांशन है, आगे बड़े प्लान है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है वो भी। तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है मेरी कायनाश भी। ये लालच जो है आदमी को खा जाता है कि साहब ये क्या हो जाएगा, अफवाहें सुन रहे हैं बाजार पे, टीवी पे, अखबारों में, मोबाइल पे खबरें आ रही है, ये हो जाएगा, इसमें इसको 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, इसको 80 करोड़ का। अरे भैयाओ क्या हो इनसे 150 करोड़ 200 करोड़ से हैं। सुजलोन की बात हो गई, पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम, मैंने मेरे जितने मिलने वाले थे उनको डांट डपट करके कहना पड़ेगा, उनको बिकवाया है मैंने, बच गए। और 750-800 में बेचा था, उसके बाद 350 गया, अब 1050 गया, और 1050 से वापस इसका टूटना शुरू हो गया है, और इसकी कोई अर्निंग नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। इसमें 7,964 करोड़ रुपए के लॉसेज पिछले 5 साल में कलेक्ट हो गए, मतलब एक्यूमुलेट हो गए। 7,964 करोड़ रुपीज के एक्यूमुलेटेड लॉस हो गए ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, एंड देयर इज नो होप दैट इन द नियर टर्म द कंपनी विल स्टार्ट अर्निंग। और अर्निंग शुरू भी करेगी तो भाई जी 10-20 रुपए की ईपीएस तो एक साथ आने से रही, रुपया 2 रुपया 4 रुपया ईपीएस आएगी, क्या हो जाएगा उससे। कोई भी कहता है न्यू एज कंपनी, अरे भाई न्यू एज कंपनी तो है, लेकिन क्या न्याल कर रही है आपको। आज 3 साल तो इसको लिस्ट हुए हो गए, और 21-21.5 रुपये में 1 फेस वैल्यू का शेयर आया था आईपीओ में, खा गया लोगों को, और फिर भी आज लोग गले लगाए हुए हैं और ये होश कर रहे हैं 1200 आएगा तो बेचूंगा और 1400 आएगा तो बेचूंगा। व्हाट इज मतलब। अरे आप जो एक शानदार से शानदार शेयर हैं, बर्बादी की आदमी इन्वेस्टर जो है वो बर्बादी का पाठ खुद लिखता है, और बदनाम शेयर बाजार होता है। शेयर बाजार की तो प्रकृति है। तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में सुंदरकांड में, गगन अमीर अनल जर धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। इनका तो स्वभाव है शेयर बाजार का, तो इसकी तो बेसिक प्रकृति स्पेक्युलेटिव है। लेकिन आप कितना क्या समझ पाते हैं, अपने आप को कितना बचा पाते हैं सट्टे से, ये आप पर निर्भर करेगा। तो पेटीएम की बात होगी। स्विगी की बात करते हैं। स्विगी का 1 फेस वैल्यू शेयर 650 तक गया था, अभी आईपीओ आया था 3 महीने पहले, 2 महीने या 3 महीने होंगे। इस पे 11,770 करोड़ का लॉस एक्यूमुलेटेड है 5 साल में। 5 साल में, उससे पहले का वो मैंने नहीं जोड़ा है, 11,770 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस है। एंड द नियर टर्म कंपनी इज नॉट लाइकली टू कम इनटू प्रॉफिट्स। अब साहब इसकी प्रॉम्प्ट डिलीवरी है, ये पिज्ज़ा सप्लाई करती है, और ये जो है कि मिठाई सप्लाई करती है, और साहब आपके बर्गर बढ़िया है, वो 10 मिनट में देती है। इनसे क्या मतलब है। आपको पैसा कहाँ मिलेगा, कहाँ से देगी कंपनी, कमाएगी नहीं तो। बिना कमाए आपको कौन पैसा देगा भाई। हाउ इट इज पॉसिबल। अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। कोई ग्रोथ नहीं है, हैवी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। 600-700 करोड़ का लॉस एक क्वार्टर में आ रहा है भाई। जोमेटो, मुझे गालियां देंगे कई ऑपरेटर, कई शेयर ब्रोकर, कई इन्वेस्टर भी देंगे जिनके पास शेयर हैं, ये हमारे शेयर की बुराई क्यों कर रहा है, लेकिन वो अपना हित भूल जाते हैं। उनको खुद के हित का ध्यान रखो। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत का, अपना पेट काट करके बचाया जो पैसा है, अपने बच्चों के भविष्य का पैसा है, उसका क्या कर रहे हो, खुद सोचो, कुछ तो सोचो। रिलायंस 5 साल में पैसा डबल कर देता है। टीसीएस, इन्फोसिस 5 साल में पक्का डबल करते हैं, इतिहास रहा है इनका। बल्कि अभी तो 5 साल में 3 गुना कर दिया इन्होंने, मतलब। तो कुछ तो सोचो। और इन्होंने, ये तो घटते चले जा रहे हैं, ये सारे शेयर घटते चले जा रहे हैं, मतलब जो मैं बता रहा हूँ। और बचा है जो कीमत भी खतरनाक के दौर पर है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप ये सोचें अब ये उस रेट में आएगा जब मैं बेचूंगा, कभी नहीं आना है। ऑपरेटर सबसे बड़ी होशियारी ये करता है। अच्छा, पहले अभी 1-2 शेयर और बचे हैं, उनकी बात कर लें। 10 शेयरों की बात कर रहा हूँ आज। आई एम टॉकिंग अबाउट द 10 शेयर्स विच कैन क्रिएट ए बिग हार्म टू द इन्वेस्टर। जोमेटो की बात करते हैं। ये हीरो बना हुआ है। बड़े बड़े विदेशी ब्रोकरेज एजेंसियां इसको कह रहे हैं 300 जाएगा, 350 जाएगा। आज ही महीने 1.5 महीने पहले कह रहे थे, और अब ये कह रहे हैं कि साहब ये 200 रुपये जाएगा। अरे 200 भी क्यों रहे, ये 25 रुपये का ही शेयर नहीं मेरी नज़र में तो होगा। चाहे आसमान से आइए, चाहे कंपनी से, क्या मतलब है। ये एक ऐसी गाय, चाहे वो कितनी सुंदर है, लेकिन वो दूध नहीं देती, बेकार है। हाँ, चारा तो खाती है लेकिन दूध नहीं देती। व्हाट इज यूज ऑफ दैट काउ। द सेम थिंग इज हियर। जोमेटो के अंदर
56 करोड़ का प्रॉफिट आया कुल मिलाकर के। 800 करोड़ की पेड ऑफ इक्विटी है, वन फेस वैल्यू शेयर है। क्या मजाक है ये बताइए आप। 321 321 का पी रेशो है इसका आज की तारीख में जोमेटो का। हाउ हाउ इट विल सर्वाइव। ब्लिंक पहले प्रॉफिट में ठीक ठाक आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका 250 रुपये का पी रेशो था, 250 का पी रेशो था। मेरे पास थे, आई अर्न ए गुड मनी। मैंने 64 में खरीदा था, 200 रुपये में बेच कर विदा कर दिया। मैं लालच नहीं करता हूँ, मैं पहले ही बेच बाच लेता हूँ, क्योंकि बेचने का मौका ही नहीं देते ऑपरेटर्स फिर बाद में। ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, और उसको बढ़िया शेयर में लगा दीजिए बेच के उस पैसे को। जो प्रॉफिट आवे उसको इन्वेस्ट इन द बेटर शेयर। सबसे बड़ी थ्योरी यही है। आज चाहे झुंझुनवाला साहब हैं, चाहे राधा कृष्ण जी हैं, चाहे कोई और इन्वेस्टर हैं, केडिया जी, कोई भी हैं वो, चाहे सबने यही किया है। ट्रेडिंग में कमाओ और बढ़िया शेयरों में लगाओ, अगर इस शेयर बाजार में पनपना है तो। और रद्दी शेयरों से तो फिर भी बचो, मतलब ये चोट मार के जाता है ऑपरेटर। अच्छा साहब, जोमेटो की बात बता दी मैंने आपको। ब्लिंकिट प्रॉफिट में आनी नहीं है, क्योंकि उसके एमडी का स्टेटमेंट मैं सुन चुका हूँ। ब्लिंकिट को ये राशन पानी बेचते हैं, फोटोकॉपी करके घर पहुंचाते हैं, प्रिंट आउट निकाल के घर पहुंच। सर्विस शानदार है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, जोमेटो की सर्विसेज भी शानदार है। लेकिन व्हाट इज फॉर द शेयर होल्डर्स, हमको तो यहाँ ये देखना है। अनदर थिंग, डीमार्ट। डीमार्ट शानदार कंपनी है, इसलिए कंपनी है कि कंज्यूमर्स को बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सस्ते रेटों पे माल बेच रही है। डीमार्ट के जो शोरूम्स हैं उनके आगे भीड़ लगी हुई है। मेरे पास है 2-3 शोरूम, आधी किलोमीटर के रेडियस पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है डीमार्ट का। इतनी भीड़ है उस पर, लेकिन जब हम रिजल्ट देखते हैं डीमार्ट के, तो इसकी जो ग्रोथ है वो चौक हो गई है। रिलायंस सबसे बड़ा रिटेलर है इस देश का, रिटेल स्टोर्स हैं जिसके 19,000 रिटेल स्टोर्स हैं, और इसके 200-250 स्टोर हैं डीमार्ट के। हालांकि ये भी बड़े बड़े हैं, रिलायंस के छोटे भी हैं उसमें शामिल 19,000 में, लेकिन रिलायंस के बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट स्टोर्स भी हैं, बिग बिग फॉर्मेट्स। तो डीमार्ट की भी ग्रोथ चौक हो गई है, इसका पी रेशो 85.8 है। जब रिलायंस का 36 है, जो 3.5 लाख करोड़ का माल बेचता है रिटेल के अंदर, रिटेल अपने रिटेल शॉप्स पे, रिटेल स्टोर्स के जरिए, तो इसकी सेल तो 35-40 हजार करोड़ रुपया ही है। और इक्विटी भी 600 करोड़ की है इसकी, पेड अप इक्विटी भी। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन पी रेशो 85.8 का है इसका, और इक्विटी भी 651 करोड़ की, कोई छोटी इक्विटी भी नहीं। और इसकी 2-3 साल से ग्रोथ चौक हुई पड़ी है, मतलब 5% की ग्रोथ क्या ग्रोथ होती है। 85 का पी रेशो मेंटेन करने लायक है क्या एक ग्रोथ। बेटर टू इन्वेस्ट इन L&T, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोस, इनमें लगा देना चाहिए उस पैसे को। व्हाट इज यूज। अरे भाई, रिटेल में लगाना है, आप रिलायंस में लगाओ ना। आप 36 के पी रेशो पे मिल रहा है आपको, व्हाट इज दिस। अच्छा, अब रियल्टी शेयर पर मैंने एक वीडियो बनाया था 4-5 दिन पहले कि 26 या 36% सेल घट गई है इस क्वार्टर के अंदर, दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में। द सेल ऑफ रियल्टी हैज रिड्यूस्ड बाय 26% इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर, एंड द न्यूज वाज क्वाइट ट्रू, माय वीडियो वाज क्वाइट ट्रू, आई एडवाइज टू सेल द पीपल, सेल द शेयर्स ऑफ रियल्टी। मेरा कर्म यही कहना था, बेचने की कोई मेरी एडवाइस नहीं थी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये शेयर क्रैश होंगे, और वो गिर गए मंडे को खोलते ही। कल भी गिरेंगे, और पता नहीं पड़ने देते हैं। 2 दिन गिराते हैं, 1 दिन उठाते हैं, फिर 2-1 दिन बाद फिर देते हैं, बछेड़ उसके नीचे लाते हैं। तो निकलता हुआ सटोरिया पता नहीं पड़ने देता है, मतलब कि मैं निकल रहा हूँ। सटोरिये के बारे में मैं एक ही बात करूँगा कि बिल में सांप की तरह घुसता है, और बिल से जब निकलता है, बिल है वो जो अक्यूमुलेशन है शेयरों का उसके पास, वो जस्ट लाइक ए स्नैक का बिल है वो। मतलब निकलता है, दहाड़ता हुआ निकलता है। वो कहता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस कंपनी में इतना वो ले जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मल्टी बैगर है। लोग खरीद लेते हैं, इनोसेंट पीपल्स फंस जाते हैं बेचारे, और उनकी चटनी हो जाती है, उनके बच्चों के भविष्य का बचा हुआ पैसा सब डूब जाता है, मतलब। अच्छा, सिग्नेचर ग्लोबल का पी रेशो मालूम है क्या है, 288। ग्रोथ क्या है, ये बात सही है, 16 करोड़ से 54 करोड़ प्रॉफिट आ गया, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। पी रेशो 288। और दूसरी बात ये हो रही है, 1110 रुपये का रेट है इसका, वन पेड अप शेयर का। वन फेस वैल्यू शेयर
इज ट्रेडिंग एट 1110 रुपीज रियल्टी शेयर। ये गिरेगा, रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे, इसको एक कहावत है, उस तर्कता लागू होती है। मतलब गिरा ही है, 1600 रुपये तक गया है, 1600 रुपये तक जाके आया है ये शेयर। क्या ईपीएस, एक 3 रुपए की ईपीएस का शेयर भी नहीं है, ये बताइए आप। और प्रॉपर्टी में मंदी आएगी, देखिए सैचुरेशन पर है हर चीज। अपने ऑटोमोबाइल में खूब तेजी थी, करेक्शन आया। केमिकल्स में काफ़ी तेजी थी, करेक्शन आया। मैं जो सुपर हिट सेक्टर्स बता रहा हूँ, जो सुपर हेक्टर, आईटी के अंदर भी तेजी आई थी कोरोना काल में, करेक्शन आया। मतलब एवरी सेक्टर इज बाउंड टू बी करेक्टेड इफ इट इज इन सुपर पोजिशन, सुपर फ्लेयर अप पोजिशन। तो दोस्तों, मेरा तो सिर्फ एडवाइस है, ना बेचने की एडवाइस है ना खरीदने की एडवाइस है। मैं तो आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन रख रहा हूँ। आपका मन है, आपका पैसा है, डिसीजन आपको लेना है। जो भी आप डिसीजन लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके लें। मेरे को आप कोई उलाना ना दें कि कल को साहब डीमार्ट तो 4200 रुपये हो गया, आपने तो 3500 रुपये बेचने की कही थी। इन चीज़ों में मेरे से कोई क्वेश्चन ना करें आप प्लीज़, क्योंकि शेयर बाजार में ये छोटी मोटी उठापटक तो चलेगी, इसके परिणाम एक दिन में नहीं आते हैं। तो ठीक है, आप यहीं तक रहने देते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।